भस्मधारी से क्या है भूतों का नाता। सांझ ढलने के बाद वहां कोई क्यों नहीं जाता। महादेव की लीला या भूतों का मेला। यहां से गुजरने पर सूरज क्यों घबराता। बिंघुमक्कड़ की टीम आज बेहद रहस्यमय मंदिर ककन मठ के राज से पर्दा हटाने जा रही, जिसे दुनिया भूतों के मंदिर के नाम से भी जानती है। इस मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य और मान्यताएं बड़ी अजीबोगरीब और हैरान करने वाली। दिल्ली से 335 किलोमीटर दूर बिंघुमक्कड़ की टीम मुरैना होते हुए सिहोनिया पहुंची। लहलहाते बाजरे के खेतों के ऊपर से उमड़ घुमड़ करते बादल रूबरू हुए। करीब 2 किलोमीटर दूर से ही ऊंचाई पर बना ककन मठ मंदिर साफ साफ नजर आने लगा। आज हम जा रहे हैं दूर दिख रहे उस ककन मठ मंदिर जिसका संबंध कछवाहा राजवंश से रहा है। ककन मठ नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये मंदिर शिव से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया। ये भी कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर रुकना मना। तो आखिर सच क्या है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। भूतों से जुड़े किस्से कहानियों के बारे में विचार करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बाजरे के खेत में काम कर रहे किसान की बातों ने हमारे कदम कुछ देर के लिए थाम लिए। इस किसान ने कहा, अगर ककन मठ मंदिर जा रहे हो तो कैमरे बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। किसान कुछ ऐसा बताने जा रहा था जो शायद आज तक कोई नहीं जानता था, लेकिन हमने उसकी मर्जी के बगैर ये बात चुपके चुपके कैमरे में रिकॉर्ड कर ही ली। रात को भूतों ने बनाया है। अच्छा, हाँ, भूतों ने बनाया है। जैसे कि हम बचपन आता था भैया, तो इसके ऊपर चढ़े हम। हाँ। तो वो दूसरी मंजिल है ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ वो बनी हुई है। हाँ। तो हमारे साथ वाले लड़के थे, हाँ। तो गाय भैंस चरा रहे थे यही। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि एक बार हम गए तो वहाँ चूल्हा बना हुआ था। अच्छा। चूल्हा बना हुआ था, तो चूल्हे को मैंने पत्थर वहाँ से नीचे को फेंक दिए। हाँ। फेंक करके और देखा दूसरे दिन फिर गए। हाँ। तो ताजी राख जली हुई चूल्हे में, वो वही पत्थर वही मिल गया। इससे होता है कि प्रेत आत्मा कोई भूत आत्मा आती है। अच्छा, क्या है, तो लोग यहाँ के लोग ये मानते हैं इन सब चीजों को? यहाँ दोनों को मान रहे हैं। किसान की बात सुनकर एक बार को डर लगा और सोचा वापस कदम खींच लेते हैं, लेकिन भूतों के दावे का सच जानना था, इसीलिए कार के चक्के खुद ब खुद आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही मिनटों में अजीबोगरीब आकृति वाला अद्भुत मंदिर सामने था। मंदिर के द्वार से ही ककन मठ मंदिर की एक एक शिला स्पष्ट नजर आने लगी। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर को देखकर लग रहा था जैसे वो हवा में लटका है। ऐसा लगा मानो हवा का तेज झोंका आएगा और बड़े बड़े पत्थर कभी भी नीचे गिर जाएंगे। इस मंदिर को देखकर साफ नजर आता है कि ये मंदिर पूरा नहीं है, इसका निर्माण अधूरा है। ककन मठ मंदिर को लेकर एक अजीबोगरीब किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं रुकता। अगर गलती से भी कोई यहाँ रुक जाए तो उसे वो नज़ारा दिखता है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए।
इन्हीं रहस्यमयी बातों को जानकर हम ककनमठ मंदिर खींचे चले आए थे। मंदिर के कुछ और करीब पहुंचे तो पता चला इसे 11वीं शताब्दी में कच्छप घाट या कहें कछवाह राजवंश के राजा कीर्तिराज ने बनवाया था। कहा जाता है कि राजा कीर्तिराज अपनी पत्नी ककनावती से बेहद प्रेम करते थे। रानी परम शिव भक्त थी। उन्हें और राज्य की बाकी स्त्रियों को महादेव के दर्शनों के लिए दूर जाना पड़ता था। इसीलिए राजा ने उनके लिए यहीं पर इस अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया। लोग प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल को जानते हैं। आजादी के बाद हमारे इतिहासकारों ने भी मुगल बादशाहों से जुड़ी ज्यादातर निशानियों का बखान किया। वो आगरा से महज 115 किलोमीटर दूर इस अद्भुत नक्काशीदार शिव मंदिर को भूल गए। ककनावती चूंकि शिव उपासक थी, इसलिए शिव जी की पूजा करती थी वो, इसलिए शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो ककनावती का ये कहना था, मतलब ये था कि आज भी महिलाएं, कई लोग शिव की जब तक पूजा नहीं कर लेती हैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। इसी तरह से ककनावती भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। तो कीर्तिराज राजा जो कच्छप घाट के राजवंश के राजा थे, उन्होंने अपनी रानी ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। आगे चल के उसी मंदिर को ककनावती से ककनमठ मंदिर कहलाया वो, और आज वो ककनमठ मंदिर के नाम से विख्यात है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर अशोक शर्मा ने जो बात बिन घुमक्कड़ को बताई वो ऐतिहासिक दृष्टि से सही हो सकती। ये भी सत्य है कि ककनमठ मंदिर को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया। मंदिर का कुछ और हिस्सा भी बनना था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी इंसानी गतिविधियां हुई जिसके चलते भूतों की टोली मंदिर बनाने का काम बीच में छोड़कर गायब हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन ये मंदिर भरभरा कर गिर जाएगा। लोग ऐसा इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के लेप जैसे चूना, मिट्टी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें भी पत्थरों को कितने करीने से जोड़ा गया है। पत्थर की कारीगरी, नक्काशी और मूर्ति कला की बात आगे करेंगे। अभी पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर अशोक शर्मा की बात सुनना बेहद बेहद जरूरी है। वो भी मानते हैं कि ककनमठ शिव मंदिर बनने की कहानी से भूतों की कथाएं भी जोड़ी जाती रही। दो किंवदंतियां वहां पर इस तरह की हैं कि एक रात में भूतों ने इसको बनाया और सवेरे के प्रहर पे वो चलाने वाली चक्की जो आटा पीसते थे पुराने टाइम में, वो चला दी तो भूत भाग गए वहां से। एक तो किंवदंती ये है इसकी, और दूसरी किंवदंती ये है कि जिस दिन 9 काने नाई जाति के दूल्हों की बारात निकलेगी, उस दिन ये भरभरा के गिर जाए। भूतों ने इस मंदिर को बनाया है, इस बात का एक तर्क इसके निर्माण में इस्तेमाल पत्थरों को लेकर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ककनमठ मंदिर में जिन लाल भूरे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो सिहोनिया इलाके में नहीं मिलते। ऐसे में मंदिर में इस्तेमाल पत्थर 1000 साल पहले आखिर कहां से आए होंगे, ये बात हर किसी को अचरज में डालती है। इसीलिए लोग भूतों की थ्योरी पर भरोसा करने लग जाते हैं। वहीं सूरज ढलते ही मंदिर परिसर में न जाना इसलिए भी मना है क्योंकि पुरातत्व विभाग ने यहां जाने का समय दिन के उजाले में तय किया है। वैसे एएसआई इन बातों को सिरे से इनकार कर देता है कि मंदिर को भूतों ने बनाया होगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंभव है कि जंगल में 9 काने, मतलब एक आंख वाले वो दूल्हे, वो भी नाई जाति के, क्यों निकलेंगे इकट्ठे, इतने कहाँ से आएंगे इतने दूल्हे। तो ये सारी किंवदंतियां हैं और वहाँ के लोगों ने एक
अप्रत्याशित जो है घटनाओं के साथ जोड़ के उसको और बना दिया है। अप्रत्याशित घटनाएं ही भूत और प्रेत आत्माओं पर भरोसा करने को मजबूर कर देती है। वहीं पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो भूत प्रेत महादेव के गढ़ कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ भूत प्रेत चुड़ैल और डाकिनिया को बाराती बनाकर पार्वती को ब्याहने पहुंचे थे। खैर, शिव की बात छिड़ी है तो अब सीधे मुख्य गर्भगृह में चलते हैं, जहां एक अनोखा शिवलिंग 1000 साल से मौजूद है। ककनमठ मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसका इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यही वो शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। वैसे तो इस मंदिर की ऊंचाई 115 फीट है, लेकिन कहते हैं कि इस शिवलिंग की गहराई की कोई लिमिट नहीं। आप देख सकते हैं शिवलिंग यहाँ से 2-2.5 फीट ऊपर यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और शिवलिंग के साथ साथ यहाँ पर तांबे के नाग देवता भी हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे इस मंदिर में जब आप एंटर करेंगे गर्भगृह में ककनमठ मंदिर के, तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है, आपको जल्दी कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। वैसे यहाँ पे बल्ब भी लगी हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। तो जब आप आएंगे मंदिर में, आपको शायद मोबाइल की रोशनी की या ऐसे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़े। सावन के महीने में दूर दूर से लोग यहाँ पर इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं जितने कंकड़ उतने शंकर, कण कण में महादेव का वास है। लेकिन एक बात ने शिव के इस धाम में बिंघुमक्कड़ की पूरी टीम को परेशान कर दिया। वो थी मंदिर की वास्तुकला के रूप में विद्यमान मूर्तियां। इनमें से ज्यादातर को खंडित किया जा चुका था। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर बनी मूर्तियां स्पष्ट रूप से क्रूरता की गवाही दे रही थी। मैं मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिरों में आज तक घूमी हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर मंदिरों में खंडित मूर्तियाँ ही मुझे मिली हैं। वैसे ही ककनमठ मंदिर में भी यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं मुझे खंडित दिख रही हैं। मैं इस वक्त मंदिर के अंदर गर्भगृह के बाहर हूँ। ये मुख्य गर्भगृह है। सामने की तरफ ये आप देख सकते हैं सारी मूर्तियाँ ऑलमोस्ट खंडित हैं। किसी का सर नहीं है, कहीं धड़ अलग है, हाथ टूटे हुए हैं। ये यहाँ पे हाथी प्रतीत होता है, यहाँ हाथी का भी मुंह टूटा हुआ है। बहुत सारी यहाँ पे कलाकृतियाँ टूटी हुई हैं। ये सामने की तरफ से हमने देखा। अब मैं आपको पीछे की तरफ लेकर चलती हूँ मंदिर के। वहाँ पर भी ज़्यादातर मूर्तियाँ खंडित हैं। इस वक्त मैं मुख्य गर्भगृह के दाईं ओर हूँ। दाएं हिस्से में भी आप देख सकते हैं ये मंदिर को रिस्टोर करने की प्रक्रिया जारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस ककनमठ मंदिर को दोबारा से ये रिस्टोर कर रही है और इसीलिए यहाँ पर ये खंभे लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप माइन्यूट डिटेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कलाकृतियाँ, जो भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं, लेकिन इस तरफ भी बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित हैं। ये इधर पैर, इस मूर्ति के पैर नहीं हैं, कहीं किसी मूर्ति का सर नहीं है। इस तरफ भी मूर्तियाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। ये मूर्ति आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक सही सलामत हैं अभी भी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इस गर्भगृह के पीछे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बाकी की मूर्तियाँ देखेंगे कि उनकी हालत कैसी है। यहाँ पे भी मूर्तियाँ खंडित हैं। ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं दीवार भी टूटी हुई है और मूर्तियाँ भी खंडित हैं। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ पूरी तरह से अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ बहुत बुरी तरीके से खंडित की जा चुकी हैं।
यहाँ की मूर्तियों को देखकर, यहाँ की कलाकृतियों को देखकर ये आप समझ सकते हैं ये स्थापत्य कला बहुत हद तक खजुराहो के मूर्तियों जैसी ही दिखती हैं। वैसी सी ही कलाकृतियाँ यहाँ पर भी आपको दिखेंगी जब आप आएंगे कक्कन मठ मंदिर। कक्कन मठ मंदिर में मूर्तियां खंडित करके ये महापाप किसने किया, ये सवाल हमने पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर अशोक शर्मा से भी पूछा। उन्होंने दो बातों की ओर इशारा किया। पहला, मुगल बादशाह औरंगजेब, दूसरा प्राकृतिक आपदा। ये एक्चुअली भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए बीच में मोहम्मदन शासकों का जो जब आया तो वहाँ पर उन्होंने एक उस समय अभियान चला होगा तो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का, तो उस समय ये ज़्यादातर मूर्तियाँ वहाँ नष्ट हुई हैं और कुछ ये तूफान, हवा, पानी आदि से ये मूर्तियाँ नष्ट हुई हैं। तूफान आदि की बातें देखने पर उतनी सच प्रतीत नहीं होती। जो बात सच प्रतीत होती है वो है खजुराहो और गुर्जर प्रतिहार शैली में बनी मंदिर की स्थापत्य कला। गर्भगृह के ठीक सामने बने नक्काशीदार ऊंचे ऊंचे पिलर, साथ ही बिना चूना मिट्टी या गारे के एक दूसरे के साथ जोड़े गए पत्थर। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक एक साथ फंसे तो फंसे कैसे हुए। इस मंदिर की दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये विशालकाय खंबे। ये आप देख सकते हैं गोल शेप में, स्क्वायर शेप में यहाँ पर जो खंबे बने हुए हैं ये बहुत ही विशालकाय खंबे हैं। और ये ऊपर जो आप डिटेलिंग देख रहे हैं इस खंबे में, मतलब ये इतनी बारीक कारीगरी, ये उस समय प्राचीन समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी इक्विपमेंट के इतनी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ कारीगरी करना, ये हम सोच भी नहीं सकते। जिन बातों को मनुष्य सोच नहीं सकता वही महादेव की महिमा है। उनकी ये महिमा भारत भूमि के कण कण में वास करती है। भूत प्रेत की बातें तो विश्वास और अंधविश्वास से जुड़ी, मानो तो सच, ना मानो तो वह। अगर आप इन बातों से तर एक बेहतरीन नक्काशीदार शिव मंदिर के दर्शनों को जाना चाहते हैं तो कभी भी कक्कन मठ मंदिर पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा करने वाले टूरिस्ट या श्रद्धालु प्लेन से ग्वालियर पहुंचकर यहां जा सकते हैं। मुरैना रेल नेटवर्क से भली भांति जुड़ा, रोड नेटवर्क से भी मुरैना पहुंचना आसान है। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए 325 किलोमीटर दूर मुरैना पहुंचा जा सकता है। बीइंग घुमक्कड़ की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी ये भी बताना मत भूलिएगा।